हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे फोर्सेस बिहाइंड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। कि जैसे आपको पता है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो उसके बढ़ने के पीछे क्या फोर्सेस हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो इतनी ग्रोथ जो है ई कॉमर्स की हुई है, उसके बारे में आज में हमने पढ़ना है कि कुछ ड्राइविंग फोर्सेस जिसकी वजह से जो है वो ई कॉमर्स में ग्रोथ हो रही है। तो फोर्सेस बिहाइंड द ग्रोथ और इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, उसमें पहला है हमारा मार्केट फोर्सेस। उसको हमने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मार्केट फोर्सेस है, दूसरा इकोनॉमिकल है, तीसरा टेक्नोलॉजिकल है और चौथा जो है वो सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो वो कुछ फोर्सेस हैं। तो मार्केट फोर्सेस में क्या है कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, आपको पता है कि डे टू डे जो है वो कंपटीशन बहुत टफ होता जाता है। अब जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें जो है वो अपने कस्टमर्स को बनाए रखना है, अपने आप को जो है वो कम्पिटिटिव भी रखना है। तो ज़रूरी है कि नई जो टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको जो है वो यूज़ किया जाए। और इसमें क्या है कि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को फाइट करने के लिए कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं उन वो अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो हमें भी जो है वो ज़रूरत है कि हम जो है दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी आने की ज़रूरत है कि वो भी जो है अपने कंपिटिटर्स के साथ compete करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करें। तो वो क्या है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस वजह से फिर मार्केट में उनको एंटर करना हो रहा है, नई मार्केट में एंटर करना पड़ रहा है, कस्टमर्स को रिटेन करना पड़ रहा है, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही हैं। लो लेबर कॉस्ट, ये आपको पता ही है कि ई कॉमर्स में जो है वो लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो ऑटोमेटेड हो जाते हैं। कि अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को छोड़ दिया है, उसके अलावा बाकी जो है सभी में जो है लेबर कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन से रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो अपने रिवेन्यूज़ को बढ़ा लिया जाए या दूसरी तरफ अपनी कॉस्ट को कम कर लिया जाए। तो रिवेन्यूज़ को बढ़ाने का तो है ये मेथड, बट यहाँ पर हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं इफेक्टिव मैनर में। तो इसलिए एक फोर्स, एक रीज़न ये भी है ई कॉमर्स की ग्रोथ का, लो लेबर कॉस्ट। फ्रिक्वेंट चेंजेस इन मार्केट डिमांड, की मार्केट में जो है वो टेक्नोलॉजी डे बाय डे रूटीन बेसिस पर जो है वो चेंज होती रहती है, कस्टमर्स की डिमांड जो है रूटीन बेसिस पर चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट डिमांड में, उसको हम जो है वो चेक भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है उस अपनी स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं, या अपनी जो है वो प्रमोशन स्कीम जो है वो टाइम टू टाइम अमेंड की जा सकती हैं। तो उन जो मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में, उसको हम कोप अप कर सकते हैं अगर जो है वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस की हेल्प ली जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो रियल टाइम बेसिस पर जो है हमने एडवर्टीजमेंट चेंज करनी है, प्रमोशनल स्कीम चेंज करनी है, प्राइजेस चेंज करने हैं, तो विद इन सेकेंड्स मिनट्स में जो है वो चेंजेज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। देन इंक्रीज एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स, अब कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस जो है वो समय के साथ साथ बहुत बढ़ गई हैं। उनको क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो चाहिए, एट रीजनेबल प्राइसेस चाहिए। फिर दूसरी तरफ क्या है कि उनको जो है वो कंपैरिजन के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं कि दूसरे कंपिटिटर्स हैं, दूसरे सेलर्स हैं, उनके साथ वो कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो फोर्सेज हमें फोर्स करते हैं कि हम जो है इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहें, और कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज की या और दूसरी आफ्टर सेल सर्विसेज की, वो सारी एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी कर सकें। देन अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स, अब जो है वो कंज्यूमर जो है उसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जहां से उसके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, चाहे वो इंटरनेट है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, रेट्स के बारे में जो है उसको कस्टमर जो है वो वेल अवेयर्ड है, और उसकी अवेयरनेस की वजह से हमारे को भी ज़रूरत है कि हम भी जो है वो मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अवेयर्ड रहें। तो वो फोर्स करता है हमें कि हम जो है वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करें। देन फोर्स, इसमें जो है फिर इकोनॉमिक फोर्सेस में यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स को बनाने की, एरर डिटेक्शन की, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड है। तो एरर्स को डिटेक्ट करना, उनको करेक्ट करना, उनकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाना, तो ये सारे काम जो है यहाँ पर कम हो जाते हैं। फ़ोन कॉल, डाटा एंट्री, सुपरविजन के ये सभी एक्सपेंसेस जो है वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो हमारे ऑटोमेटेड बेस पे चलते हैं। लोअर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ये मैंने जैसे आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एडवर्टाइजिंग की और मार्केटिंग की कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी की हम जो है वो अपनी प्रमोशनल स्कीम्स, एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग स्कीम्स में जो है वो समय के साथ साथ जो है वो बहुत ही क्विकली चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस, जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास रहती है, उसकी वजह से जो है हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। और जितनी जो एडवर्टाइजमेंट या
मार्केटिंग हमने जो है स्कीम्स बनाई है, वो हम बहुत सारे लोगों के पास जो है उसको पहुंचा सकते हैं। तो अगर जो है देखा जाए कि पर पर्सन जो है वो कितनी कॉस्ट आ रही है, तो कंपैरेटिवली जो है वो प्रिंट मीडिया या और दूसरे डिवाइसेस के कंपैरिजन में वो कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है, और इसकी जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक होती है। तो लोअर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, लोअर लेबर कॉस्ट, कि लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ना बिलिंग के लिए, ना पेमेंट के लिए, ना चेकआउट के लिए, ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें जो है वो बहुत ही कम जो है हमारे को जो है वो लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। जब लेबर की रिक्वायरमेंट ही कम होगी तो दैट मीन्स की कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली लेबर की कम हो जाती है। बेशक हमें यहाँ पर यह है कि हमें कम एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, बट हमें उनको जो है वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं। देन लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट, कम्युनिकेशन की खर्चे जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे या फ़ोन आंसरिंग मशीन से, वॉइस रिस्पॉन्सेज से वो कॉस्ट जो है क्योंकि मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, और उन अल्टरनेटिव्स का कॉम्बिनेशन हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे हमारी कम्युनिकेशन की कॉस्ट कम हो जाए। जैसे आपको पता है कि ईमेल्स या इंटरनेट के थ्रू अगर आप कॉल्स करते हैं तो उसमें कॉस्ट काफ़ी कम आती है। लोअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटेड सिस्टम है, वेब बेस्ड मैनेजमेंट है उसकी इन्वेंट्री की। तो इनडायरेक्टली जो है हमारी काफ़ी सारी कॉस्ट उसमें कम हो जाती है, क्योंकि हमें जो है वो एक्सेस में इन्वेंट्री को, स्टॉक को जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा पास जो भी स्टॉक्स हैं वो रियल टाइम बेसिस पर अपडेट होते रहते हैं। तो हमें जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट उसमें कम रहती है, और उससे जो है वो मैनेजमेंट इन्वेंट्री की, क्योंकि जब कम इन्वेंट्री रख रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट की कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है। देन नो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसके बारे में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, और वेयर हाउसेज भी आपको बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपके पास जो है वो सप्लायर्स आपको इन टाइम डिलीवरी दे सकते हैं। तो जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो उसके बाद भी जो है आप अपने सप्लायर से वो प्रोक्योर करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। और दूसरी बात कि किसी भी फिजिकल, यहाँ पर जो है वो किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पर, फिजिकल लोकेशन पर जो है आपको अपना स्टोर ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से भी जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम हो जाती है। देन टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इसमें क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी, समय के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, फास्ट है, आसान है, इकोनॉमिकल है। तो इसकी वजह से जो है हमें इसको यूज़ करना पड़ रहा है, कि अगर हम इसको और दूसरी डिवाइसेस के कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं, टेलीफोन्स, टेलीविजन्स या केबल टेलीविज़न के बेसिस में, तो इंटरनेट का जो है बेनिफिट इनके कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी यूटिलिटी भी उनसे काफ़ी ज़्यादा रहती है। देन रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, समय के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस के साथ कॉप अप करने के लिए हमारे को जो है वो ऑनलाइन जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो अब जैसे पता है कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास इजीली मिल जाती है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारे पास बन जाते हैं, और जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं उन रिकॉर्ड्स को हम किसी भी तरीके से आसानी से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है डाटा की कलेक्शन की और उसकी मेंटेनेंस की। तो बट यहाँ पे जो है वो डाटा को कलेक्ट करना भी आसान है, और डाटा की मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट भी जो है वो आसानी से हो पाता है। रीज़न क्या है कि जैसे आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल कि आपने जो है कोई सामान खरीदना है और किसी वेबसाइट के थ्रू, तो जब आप वेबसाइट के थ्रू सामान खरीद रहे हैं तो उस पर वेबसाइट पे आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाती है, कि आपको अपना नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कौन सा प्रोडक्ट लिया, किस स्कीम के अंडर लिया, कब डिस्काउंट पे लिया, कितने डिस्काउंट पे लिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास कलेक्ट होती रहती है, और उसके बेसिस पर जो है वो सही डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, किस तरह से अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, किस टाइम पे सेल करनी है, कौन सी स्कीम्स है, जो प्रमोशनल स्कीम्स हैं वो जिससे जो कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर मिल जाती है, और उसको मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो एक फैक्टर है ई कॉमर्स की ग्रोथ के पीछे। देन डिजिटल कन्वर्जेंस, तो डिजिटल रिवोल्यूशन की वजह से कि सभी लोग जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही भी क्या है कि पहले तो सिर्फ कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के थ्रू होती थी ये इंटरनेट की फैसिलिटी, अब जो है वो मोबाइल डिवाइसेस के पर भी जो है इसका बहुत इस्तेमाल होने लगा है। तो ये जो हमें फोर्स करती है, क्योंकि लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स जो है वो लोगों को जो है वो 24/7
एक्सेस नहीं था, बट मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ही हैंडी डिवाइसेस हैं, उसके साथ जो है वो किसी भी टाइम पर जो है इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक वो पहुंच सकें। देन सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस, सोसाइटी की और एनवायरनमेंट की चेंजिंग नेचर ऑफ वर्कफोर्स की, वर्कफोर्स जो है वो समय के साथ साथ बदल रही है। लोगों की जो हमारी लेबर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही हैं, उनकी स्किल लेवल चेंज हो रहे हैं। तो उनसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क करवाना जो है वो फिजिबल नहीं हो पाता, और जो है वो टेक्निकल स्किल्स होने की वजह से फिर वो जो है उसके अकॉर्डिंगली डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ई कॉमर्स में हमें हेल्प कर सकते हैं। देन गवर्निंग डी रेगुलेशन, गवर्नमेंट डी रेगुलेशन की, गवर्नमेंट ने डी रेगुलेट कर दिया तो फिर जो है वो डी रेगुलेट कर दिया तो गवर्नमेंट के डी रेगुलेशन की वजह से कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाता है। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, कॉप अप करने के लिए उसके साथ जो है हमें इन नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। श्रिंकिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज की, अगर इन केस की जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम भी है तब भी हम जो है अपने बिजनेस को चला सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है वो सब्सिडीज कम कर रही है, बेनिफिट्स जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जो पहले दिए जाते थे उसके कंपैरिजन में कम किए जा रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है हमें अपने आप ही मेंटेन करना है। तो सब्सिडीज के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि गवर्नमेंट उनको कम कर रही है। तो यहाँ पर क्या, जैसे आपने देखा है कि पिछले इसके जो बेनिफिट्स आपने देखे कि कॉस्ट कम है, मार्केट का जो है ग्लोबल मार्केट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो कुछ फोर्सेस हैं कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी कम करी है। देन इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल एंड लीगल इश्यूज, कि एथिकल मार्केटिंग, एथिकल जो रूल्स हैं, एथिक का मतलब होता है नैतिकता, कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही हो, और लीगली भी और एथिकली भी। लीगली का मतलब तो वो कंपल्शन ही है कि वो हमें करना ही पड़ता है, और एथिकल का मतलब होता है कि वो हमारे ऊपर है। तो अगर हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं, लीगल इश्यूज को फॉलो करते हैं, तो कस्टमर्स हमसे जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इन फ्यूचर हमें किसी भी तरह की लिटिगेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। देन इंक्रीज्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, समय के साथ साथ जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़ जाती है। और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज जो है मल्टीपल कस्टमर्स तक, मतलब रूरल एरियाज तक भी या हार्ड एरियाज तक भी वो अपने पहुंचा सकते हैं, कि उनको वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस, जब पॉलिटिकल चेंजेस रैपिडली होते हैं तो मार्केट जो है वो उसमें फ्लक्चुएशंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जितनी फ्लक्चुएशंस बढ़ती हैं उतना ही रिस्क जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का बढ़ जाता है। तो बट यहाँ पर क्या है कि जो फिजिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो है वो एरिया लिमिटेड रहता है, बट यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कॉस्ट कम रहती है और मार्केट का एरिया बढ़ जाता है, जिससे हम जो है वो उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ फोर्सेस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स का ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टमर्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।